here. Okay, listen. My name is not Sir. Okay. My name is Rahul, so call me Rahul, please. Okay. Hi, Rahul. Come closer. What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one? नमस्कार। ये देखिए ये आतंकवादी है या क्या है? ये नाम है फिरोज खान। एक पाकिस्तान से आ रहे बच्चा फिरोज खान वाले इंग्लैंड में और फिरोज खान मनियर ये है। ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति की दाढ़ी आप देख रहे हैं, इसकी मूंछ कटाई हुई है, सर पे तिलक देख रहा है और साथ में ये कितना बड़ा ढोंग कर रहा है, साथ में जो भगवा पहन रहा है। और आप इसके जो शकल सूरत देख रहे हैं, नीला जो चादर इसने लपेटा है, ये भी आप देख रहे होंगे किस तरीके का सिंबल है। क्या नाम, पूरा नाम बता? फिरोज खान। ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। दिन में ये घर के अंदर आ रहा था, ये देखिए ये गेट के अंदर वहां तक पहुंच रहा है। किस तरीके का काम कर रहा है कोई पता नहीं। यदि घर में कोई हो नहीं तो किस तरीके का काम कर सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं। ਬੈਥਲਹਿਮ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਜਾਣਦੇ ਕੋਰ ਸਾਰੇ ਆ ਮਸੀਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਪੇੜਾ ਵਾਈਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਸੱਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾ ਫੀਟਸ ਬਰਾਊਨ ਜੀਸਸ जिस दिन केवल यादव बनकर के लड़ना सीखेंगे तो मार खाएंगे ही खाएंगे। जैसे पिपराइच के अंदर हुआ, कमरिया गांव में 7 यादव परिवार हैं, 40 मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम परिवार भैंसे का मांस खा करके पूरी हड्डियां यादवों के घरों में फेंक देते थे। यादव विरोध करता था तो सभी लोग मिलकर के मारते थे। वे थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। वे लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में मेरे पास आए, मैंने थानाध्यक्ष से कहा, मैंने कहा ये अन्याय क्यों हो रहा है? उसने कहा कि मैं जाऊंगा देख लेता हूं। मैंने कहा जाइए। 3 दिन का फिर वे यादव आए, कहा कि कोई नहीं गया। मैंने थानाध्यक्ष से पूछा, उसने कहा मैं जा नहीं पाया लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। थानाध्यक्ष गया, थानाध्यक्ष ने मुझे बताया कि हाँ इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैंने कहा अन्याय हो रहा तो न्याय करो। कहा मुसलमान है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मुसलमानों को नहीं छेड़ना है। अरे हमने कहा तो ये भी तो यादव है, कम से कम यादव के नाम पर तो न्याय कर लीजिए, हिंदू के नाम पे नहीं कर रहे हैं। तो कहा नहीं साहब हम नहीं कुछ कर पाएंगे। वक्त जब हुई मैंने उसको कुछ बोल दिया, उसने मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर दी। उसके बाद 30,000 हिंदू आवानी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और उसके बाद उसको सस्पेंड करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा वहां से। कार्रवाई हुई और उसके बाद हिंदू आवानी का कार्यकर्ता गांव में गया, एसडीएम गए, सीओ गए और गांव में फिर हिंदुओं के साथ न्याय हो पाया। मुसलमानों की तरफ एक दीवार चला दी गई, कहा कि तुम अगर चैन से नहीं रह सकते हो तो तुम्हारी तरफ दीवार करके तुम उधर ही कैद रहो, हिंदुओं की उसमें तुम जाओगे नहीं, जाओगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तब वहां पर सुरक्षा हो पाएगी, तब सुरक्षा हो पाएगी। और इसीलिए हम सब कहने के लिए आए हैं, बंदों जाति के नाम पर आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। हिंदू बन करके सुरक्षित होइए, संगठित होकर के कार्य करिए। और इसी संगठन की अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। विकास हम कराएंगे, विकास की गारंटी हम लोग लेंगे। पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें गोरखपुर पीछे नहीं रहेगा। गोरखपुर का गांव-गांव उस विकास से जुड़ेगा, गांव-गांव इस विकास को हम लोग लेकर के आ जाएंगे। लेकिन विकास के और उस संगठन और उसका सीधा सीधा उदाहरण है एससी सर्टिफिकेट। एससी सर्टिफिकेट के अंदर हमारा बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो समझ लो अछूत पैदा होता है, उसी दिन से वो समाज से अलग हो जाता है। उनको कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए थी, कोई ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए था जिससे कि हम भी
समानता और सम्मान का जीवन जी सकते। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हमारे बुजुर्गों के पीछे झाड़ू और मुंह पर हांडी बंधी हुई थी, जबकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास ऐसा कोई तथ्य नहीं था। उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, दलित कम्युनिटी की बेइज्जती की है, जबकि हमारे समाज में जगजीवन सिंह वाल्मीकि हुए, गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली से मुगलों के शीश लेकर के आए थे, और हमारे माता दीन वाल्मीकि हुए जिन्होंने मंगल पांडे के साथ फांसी झूली, गंगू वाल्मीकि हुए जिन्होंने 150 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। तो हमारे लोगों का उन्होंने अपमान किया है और खुद की जाति को, महार जाति को वो सम्मानजनक महार रेजिमेंट बना करके गई, जबकि हमारे लोग इतने बलवान थे, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी दे करके गई। तो इसलिए अगर उनके पास कोई तथ्य नहीं था, पूरा भारत, उत्तर भारत में घूम चुका हूं, आज भी हमारे घर में बुजुर्ग हैं, 90-95 साल की उनकी उम्र है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बुजुर्गों के मुंह पर हांडी थी और पिछवाड़े पर झाड़ू थी। तो ये, और ना ही, और एक हमारे प्रेस वार्ता में अंबेडकर से पूछा गया था तो वहां पर भी वो झूठे साबित हुए थे। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी राजनीति के लिए दलितों को ऐसा अस्पृश्यता वो जो देकर गए हैं, उनकी बहुत सी किताबें, बहुत सी चीजें झूठी हैं। तो मैं उनका कड़ा विरोध करता हूं, और मेरे दलित भाइयों को ध्यान से उन चीजों को पढ़ना भी चाहिए। तो और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिना चुनाव के कानून मंत्री बने थे। अगर उनके साथ भेदभाव था तो बिना चुनाव के उनको कानून मंत्री कैसे बनाया? विदेश में पढ़े हैं वो, आज भी हम अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, और उनको स्वर्णों ने विदेश में पढ़ाया है। तो आज अंबेडकर के ऊपर घिनौनी राजनीति हो रही है, हम ये चलने नहीं देंगे। इसी के साथ जय वाल्मीकि, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय हो।